उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य कुछ नहीं हो सकता कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश के दुश्मनों से मिल गया है। आज उपराष्ट्रपति ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमेरिका में की गई टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला। यहां राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के तीसरे बैच में शामिल हस्तियों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से बहुत दुख है कि कुछ लोग संवैधानिक पद पर रहते हुए भी राष्ट्रहित की परवाह नहीं करते हैं। धनखड़ संसद के उच्च सदन के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किसी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने आवास पर पेरिस पैरालंपिक के भारतीय दल के खिलाड़ियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से और भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी मौजूद थे। इस मौके पर पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने प्रधानमंत्री मोदी को हस्ताक्षरित भारतीय जर्सी उपहार में दी। बता दें कि पेरिस में पैरालंपिक खेलों के दौरान उन्होंने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित रिकॉर्ड 29 पदक जीते, जो भारत के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक पदक हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक लावारिस बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। टीवी चैनल पर प्रसारित वीडियो के मुताबिक बम निरोधक दस्ता खोजी कुत्तों के साथ उस जगह की जांच कर रहा है जहां जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जगह फिलहाल खाली है क्योंकि डॉक्टर साल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक मौके से कोई आपत्तिजनक वस्तु या साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, बम निरोधक दस्ता बैग की जांच कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे और श्वसन तंत्र में संक्रमण के कारण लंबे समय से यहां एम्स अस्पताल में भर्ती थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें मशीनों के जरिए वेंटिलेशन दिया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक येचुरी का निधन दोपहर 3:05 बजे हुआ। येचुरी को निमोनिया जैसे सीने में संक्रमण के इलाज के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उनकी प्रतिक्रियाओं को लापरवाह बताया और कहा कि शीर्ष अदालत पर निराधार धारणाएं बनाना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। मोदी बुधवार को यहां मुख्य न्यायाधीश के आवास पर गणपति पूजा में शामिल हुए। इस समारोह से जुड़े एक वीडियो में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी अपने घर में मोदी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणपति पूजा समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर कई विपक्षी नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इस समय कुछ देश आपस में युद्ध में लगे हुए हैं, लेकिन भारत का उद्देश्य उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उन्होंने मित्र देशों से उभरती वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर अपनी साझेदारी और सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को भी कहा। रक्षा मंत्री ने यहां हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान कहा, भारत साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित है और उनका लक्ष्य राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों से परे साझेदारी का विस्तार करना है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे, बल्कि दिल से दिल तक हो। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित बिचौलिए विनोद चौहान को आज जमानत दे दी।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मई में विनोद चौहान को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चौहान को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 66 की यहां एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 10 सितंबर से यहां एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं और बुधवार को उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। सूत्रों के मुताबिक यादव को 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। चंडीगढ़ पुलिस ने बम विस्फोट मामले में शामिल 2 और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 10 इलाके में एक घर में विस्फोट हुआ, जिससे आवासीय क्षेत्र की खिड़कियां और फूल के गमले क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट में शामिल 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, जिसके लिए कंट्रोल रूम नंबर 017227499194 या 112 और व्हाट्सएप नंबर 9,46,51,21,000 पर सूचना दी जा सकती है। सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम आज घटना स्थल पर जांच करेगी। पंजाब में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं और अभी भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला तरनतारन जिले से सामने आ रहा है, जहां के कस्बे नौशरा पनुआ में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान बिक्रमजीत सिंह 40 उर्फ बिकर पुत्र तरसेम सिंह के रूप में हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस पर तब हमला किया जब वह बाजार से सामान खरीदने जा रहा था। वह आम आदमी पार्टी के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। बिक्रमजीत सिंह के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और मनजिंदर सिंह लालपुरा के साथ घनिष्ठ संबंध थे। बिक्रमजीत अपने पीछे पत्नी कोमलप्रीत कौर, 1 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और 9 साल की बेटी छोड़ गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी गौरव तुरा, एसपीडी अजयराम सिंह और डीएसपी कमलप्रीत सिंह मंड मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने आज ओडिशा के तट पर चांदीपुर में कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLS-RSM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी और बताया कि परीक्षण दोपहर करीब 3 बजे चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। परीक्षण एक जमीन आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को मार गिराना है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल प्रणाली ने लक्ष्य का सटीक पता लगाया और उसे मार गिराया।